हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर की एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है 1.2 क्या किए थे बेटा, सॉल्व किए थे है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम लोग ने क्या किए थे ना बेटा, इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखे थे अपने लेक्चर्स में, है लेक्चर में सीखे थे। आप मेरे रियल नंबर की थ्योरी लेक्चर देख सकते हो जिसमें हम लोगों ने प्रूफ करना सीखे थे, है ना। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, √5 इज इरेशनल। तो ना हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। और ये जो प्रूफ है बेटा, वो कैसा प्रूफ है, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब होता है कि जो चीज दी होती है उसका अपोजिट हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। बात समझ में? तो चालू करते हैं ना, प्रूफ चालू करते हैं फटाफट है ना। तो प्रूफ में जब हम चालू करेंगे तो लेट तो √5 इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, √5 इज रैशनल। क्या प्रूफ क्या लेना पड़ेगा, लेट √5 इज रैशनल नंबर। हमने क्या माने कि जो √5 है बेटा वो किस नंबर में है, रेशनल नंबर में है ना। अगर √5 रेशनल नंबर है ना, देयरफॉर है ना, √5 कैन बी रिटन एज a/p फॉर्म। यानी √5 रेशनल है और रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेहर क्या होना चाहिए बेटा, वेहर a, b आर कोप्राइम। ये क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब है इन दोनों का जो HCF है, ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। बात समझ में HCF है ना। यहाँ पे ए अपॉन बी क्या है, ए और बी का HCF क्या है, 1 है। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर इसका HCF 1 नहीं होगा तो ये रेशनल नहीं होगा। बात समझ में? तो नाउ अब क्या करना है ना, अब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं बेटा। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। बात समझ में आ गई? स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, √5 कर लेते हैं, √5 स्क्वायर इक्वल टू a/b होल स्क्वायर। तो ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a² / b²। तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू a², है ना भाई। बात समझ में आई? तो यहां से ना देखो 5 इंटू समथिंग है ना, 5 इंटू समथिंग इक्वल टू a²। तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू समथिंग है, तो वी कैन से डेट है ना, वी कैन से डेट से है ना, से 5 है ना, 5 इज मल्टीपल है ना, a² इज मल्टीपल ऑफ 5। a² क्या है, मल्टीपल है 5 का, और जो जिसका मल्टीपल होता है ना वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे कि मान लो 18 6 का मल्टीपल है, तो 6 इज डिवाइड 18। बस समझ में आई, 6 क्या करेगा, 18 को डिवाइड करेगा। तो से दैट है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड है ना, 5 डिवाइड, इसको 1 लिख लेते हैं ना, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी नहीं, 5 डिवाइड है ना, ये 1 आ गया। बस समझ में, 5 डिवाइड a² है ना, 5 डिवाइड a², जो 5 है वो a² को डिवाइड करेगा। और हमने एक थ्योरम पढ़े थे कि इफ एनी प्राइम नंबर p डिवाइड a² देन p इज ऑल्सो डिवाइड a। ये थ्योरम मेरे थ्योरी लेक्चर में आप देख लीजिएगा, मैंने इसको प्रूफ करके बताया था। तो 5 प्राइम है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसका स्क्वायर है। अगर p a² को डिवाइड करता है, मतलब 5 a² को डिवाइड करता है ना, तो ना 5 ऑल्सो डिवाइड a, 5 इज ऑल्सो डिवाइड a। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या बेटा, अर्थमेटिक है। तो बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, ये बाय थ्योरम है ना, बाय थ्योरम ऐसी बात आ जाएगी। अगर क्या है ना, 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 ऑल्सो डिवाइड a, हेंस क्या हो जाएगा बेटा, हेंस a इज मल्टीपल ऑफ 5। तो a क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। बात समझ में? तो a इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी बात आ जाएगी, है ना। आगे चलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ आप, 5 इज मल्टीपल ऑफ a, सॉरी a इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो a क्या है बेटा, 5 का मल्टीपल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ a इज 5 इंटू समथिंग,
C is some integer, C is some integer, है ना। तो मैंने क्या किया, 5 जो है सॉरी A जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो A को मैं क्या लिख सकता था 5 इंटू समथिंग, और C क्या है सम इंटीजर, है ना। अब क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे ना a स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम 1 से देख लो क्या आएगी, 5b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर, है ना, रख दिया मैंने, पुट कर दिया। और ये कहां से आया बेटा, फ्रॉम 1 से आया, और फ्रॉम 1 से आया तो आपको पता है ना 525 को 5 टाइम्स काट देगा, तो क्या बचेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, है ना। बात समझ में, तो b स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है, हेंस ना, हेंस देयरफॉर 5 डिवाइड क्या करेगा, 5 डिवाइड b स्क्वायर, तो बेटा 5 क्या ना b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 जो है अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है, हेंस, है ना, हेंस इट आल्सो 5 डिवाइड b, तो फिर b 5 भी क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा। तो अपन क्या बोल सकते थे, हेंस b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो b भी क्या आ गया बेटा, एक मल्टीपल हो गया 5 का, है ना, इसको थर्ड बोलते हैं। अब देखो ना, a भी मल्टीपल है 5 का और b भी मल्टीपल है 5 का, a भी मल्टीपल है 5 का और b भी मल्टीपल है 5 का, तो दोनों में ना कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 5 आ गया, तो कॉमन फैक्टर 5 आ गया, और कॉमन फैक्टर जब 5 आ गया तो इसका मतलब क्या, उनका HCF 1 रहा नहीं, तो हमारा जो एजम्पशन क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि इट कॉन्ट्रडिक्शन। तो इस बात को हम लिख देंगे ना, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 5 इज कॉमन मल्टीपल, है ना बेटा, क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अच्छा लगेगा, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b है ना, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, है ना बेटा, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना बेटा, अपने एजम्पशन का, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, है ना। ठीक है, therefore our assumption is wrong, or assumption is wrong, है ना, wrong, hence root 5 is irrational, जिसके कारण root 5 क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्या आया होगा बेटा, समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। रूट 2 कैसे प्रूव करते हैं, बस रूट 2 की जगह हमने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे 5 कर दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको फटाफट कॉपी कर लो, है ना। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बेटा, है ना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, अभी जैसे कि हमने √5 जैसे प्रूफ किए ना, वैसे ही करना है। यहाँ पे याद रखना 3 + 2√5 करना है, √5 को नहीं। √5 को हम √5 इरेशनल है, ये हमको पता है, बात समझ में तो अपने हमें क्या प्रूफ करना है, 3 + 2√5। तो नाउ लेट एज्यूम, वही करेंगे वापस से, लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल, therefore 3 + 2√5 equal to a/b, therefore 2√5 equal to a/b - 3, therefore 2√5 equal to a - 3b/b, therefore √5 equal to a - 3b/2b. Here
a माइनस 3b बाई 2b इज रैशनल है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि a माइनस 3b अपॉन 2b क्या है, रैशनल है, क्योंकि a अपॉन b रैशनल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, सब कुछ क्या होता है, रैशनल ही होता है। बट हियर ना, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे आने के बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आने के बाद क्या दिखाई दे रहा है हमको कि a माइनस 3b अपॉन 2b जो फ्रैक्शन है इट इज रैशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल। बेटा क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो पता है ना रूट 5 इज इरेशनल, ये तो हमको पता है ना, इरेशनल है ना, इरेशनल। हेंस और assumption इज रॉन्ग। भाई आप मेरे को बताओ रेशनल इज नॉट इक्वल टू, है ना ये बात, एंड irrational cannot be equal to rational, cannot be equal to rational। hence क्या हो जाएगा बेटा अपना our assumption, जो हमारा assumption था वो क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, our assumption is wrong। बात समझ में आई? This is the contradiction of our assumption, hence our assumption is wrong, क्योंकि irrational is cannot be rational, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। इसके कारण क्या हो जाएगा, 3 plus root 2 5 क्या हो जाएगा बेटा, irrational हो जाएगा। बस इतना सा, हाँ बिल्कुल सर इतना सा है। तो ये क्या हो गया, hence proved हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं, इतना सा खत्म करना था। ठीक है, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, इस बात को लिख सकते हैं, इरेशनल कैन नॉट बी रैशनल। ठीक है, और इस बात को लिख लेते हैं ना, यहाँ पे यहाँ हैंड से लिख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, वही अपना जो रटापटा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर assumption, ये तो आपको लाइन रटी होती होगी है ना, assumption, hence our assumption is wrong, therefore 3 plus root 2 5 is irrational। उम्मीद है आपको ये क्या आया होगा बेटा, समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 के, है ना, एक्सरसाइज 1.3 के। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूफ करो कि जो नीचे जो दिए हुए हैं वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है बेटा, प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, वही काम करेंगे ना, वही काम करेंगे। प्रूफ चालू करते हैं, है ना, प्रूफ चालू करते हैं। लेट 1/√2 इज रैशनल। फटाफट ना, हमने क्या माने कि 1/√2 क्या है, रैशनल है। देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b। आगे अगर हम बात करें तो √2 इक्वल टू a अपॉन b, है ना। Here a upon b equal to rational and √2 is irrational। बस ऐसे ही करना है, और क्या करना है, √2 is irrational और we know irrational can't be rational, रैशनल। इरेशनल कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर assumption हैंस, ये लाइन तो आपको पता ही है ना, हैंस our assumption is wrong, therefore 1/√2 is irrational। hence proved। हरिपुत्र, बहुत ही आसान है, सेम टू सेम इधर भी करना है। इधर क्या करना है, इधर लिखेंगे लेट, वही काम करेंगे, 7√5 इज रैशनल। हम क्या करेंगे, 7√5 इज रैशनल।
देयरफॉर 7√5 इक्वल टू a अपॉन b। 7√5 क्या होगा? a अपॉन b होगा। 7 को ट्रांसफर करेंगे तो √5 इक्वल टू 7 a अपॉन 7b। हियर √5 इज इरेशनल and a upon 7b is rational. Now rational, irrational can't be rational, can't be rational. Hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore 7√5 is irrational. बहुत ही आसान, वही काम चल रहा है। आप ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, है ना? ठीक है। नेक्स्ट है 6 + √2। नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास? 6 + √2, है ना? इसको देखते हैं। ये क्या कहता है? 6 + √2 कहता है, वही बात है, लेट 6 + √2 इक्वल टू इज रैशनल। इसे भी क्या मानेंगे? रैशनल मानेंगे। ठीक है। आगे अगर ये रैशनल है, देयरफॉर 6 + √2 इक्वल टू a अपॉन b, तो √2 इक्वल टू a अपॉन b - 6, है ना? और √2 इक्वल टू a अपॉन -6b अपॉन b। फिर ईयर वही आ जाएगा ना, वापस से वही लिखेंगे, √2 इज इरेशनल और a - 6b इज रेशनल, है ना? तो हियर √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल एंड a - 6b अपॉन b इज रेशनल, है ना? रेशनल कांट बी इरेशनल। we know rational not equal to irrational, not equal to irrational. hence वही बात फिर से लिख रहा हूं, hence our assumption is wrong. Therefore 6 + √2 is irrational. Hence proved. हरिपुत्र। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 में सिर्फ प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के क्वेश्चन थे और जो आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक है बेटा, तो आगे चलेंगे। आगे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और फिर इस लेसन की पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई, है ना? अब फटाफट क्या करो, इसे कॉपी कर लो और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है ना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है ना, उसको आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.4 क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।